चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए थमा प्रचार का शोर। 13 राज्यों की 88 सीटों पर कल होगी वोटिंग। प्रत्याशी आज घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। डीआरडीओ ने बनाई देश की पहली सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की 6 गोलियां भी नहीं कर सके इसका भेदन। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा, जवानों की सुरक्षा को और मिली मजबूती, अब युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आपके वोट ने दुनिया में भारत का डंका बजा। 10 सालों में हुआ काम तो सिर्फ ट्रेलर, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथ ही कहा, कांग्रेस ने SC, ST और OBC के आरक्षण को कम करने की कोशिश की। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में भाषण देते समय हुए बेहोश। सुरक्षा कर्मियों ने उठाकर मंच से नीचे लाए। 2018 में भी अहमदनगर के कार्यक्रम में बेहोश हुए थे। ऐसी कोई ताकत नहीं जो जातिगत जनगणना को रोक सके। चुनावी प्रचार के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम जाति जनगणना का करवाएंगे। मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ, लेकिन पीएम मोदी वोट के लिए जनता को डरा रहे। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान का प्रियंका गांधी ने किया पलटवार। बोली, मणिपुर में महिलाओं का वस्त्र हरण हुआ, मोदी ने उनके मंगलसूत्र के बारे में क्यों नहीं सोचा। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस मंगलसूत्र गहने लेकर पैसे उनमें बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका का चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद लिया फैसला। दूसरे चरण के मतदान के बाद होगा ऐलान। बांसवाड़ा में पीएम मोदी द्वारा दिए बयान की जांच करेगा चुनाव आयोग। बयान में कहा था, अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आती है तो कांग्रेस लोगों की संपत्ति, जमीन और सोना मुसलमानों के बीच बांट देगी। वहीं कांग्रेस ने पीएम पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का लगाया आरोप। किसानों की कर्ज माफी को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कही बड़ी बात। बोले, केसीआर चाहे फांसी लगाकर मर जाए, लेकिन मैं किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करके रहूंगा। आरबीआई का कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ा एक्शन। अब कोटक महिंद्रा बैंक नए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेगा। ऑनलाइन खाते खोलने पर भी रोक खामियों को दूर नहीं कर रहा था बैंक, इसलिए आरबीआई ने लिया सख्त एक्शन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु 3 साल बढ़ाई जाए। उत्तराखंड में महंगी होगी बिजली। 9 से 11% तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। नियामक आयोग इसी हफ्ते जारी कर सकता है नई दरें। प्रदेश भर में तकरीबन 27 लाख बिजली उपभोक्ता होंगे प्रभावित। देश में अगर मोदी सरकार बनती है तो आने वाले समय में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। राजस्थान से बीजेपी अध्यक्ष CP जोशी ने दिया विवादित बयान। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को OBC लिस्ट में किया शामिल। NCBC ने जताई आपत्ति। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने मनाया अपना 51वां बर्थडे। फाउंडेशन के बच्चों के साथ केक काटा। मास्टर ब्लास्टर को देश दुनिया के कई बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर दी जन्मदिन की बधाई। अपने भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड में प्रचार करने पहुंची बहन प्रियंका गांधी। बोली, बीजेपी जनता की समस्याओं पर बात नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने फिर मांगी माफी। पतंजलि ने अखबार में छपवाया बड़ा माफीनामा। कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची। दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिली राहत। 7 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मैं भी दावेदार हूं, लेकिन प्रत्याशी का अंतिम फैसला पार्टी करेगी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी टिकट को लेकर दिया बड़ा बयान। अगर वाकई में कांग्रेस कुछ नहीं तो पीएम मोदी डरते क्यों हैं। दूसरे चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, अगर आप लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो आप भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं। साथ ही कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए प्रधानमंत्री।